स्टेम सेल रिसर्च के माध्यम से डॉक्टर संजय शिंदे बात कर रहा हूँ मुंबई से। मेरे एक पेशेंट थे, उनको सीवियर चेस्ट पेन आया था अगस्त में, तो उनको एंजियोग्राफी जो किया था। एंजियोग्राफी का रिपोर्ट यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। ये दिखाने के लिए भी आगे मैं बता देता हूँ क्यों दिखा रहा हूँ करके। ये तो यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं। जैसे ये लेफ़्ट वाली आर्टरी है जो LAD है, यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको 90% स्टेनोसिस यहाँ पे दिख रहा है, 90% आ रही है ब्लॉकेजेस। यहाँ पे भी 90% बता रहा है। ये लेफ़्ट आर्टरी में है। इनको सडनली जब सीवियर चेस्ट पेन हुआ था और उस समय पे काफ़ी दिक्कत आई थी, तो इनको हम लोगों ने एंजियोग्राफी के लिए सजेस्ट किया। तो यहाँ पे भी बीच वाला जो आर्टरी है, जिसको सेकंड आर्टरी, अभी ये मेन आर्टरी हुई लेफ़्ट वाली, ये मिडल आर्टरी है, तो यहाँ पे भी 90% और उसकी जो ब्रांच है इसको भी 70 to 80% यहाँ पे एक छोटा था, वो भी 90% ब्लॉकेजेस मिडल आर्टरीज में बता रहे थे। राइट आर्टरी में दिख रहा है कि यहाँ पे टोटल टेल एंड पे ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, और ये जो टेल एंड में है ये भी 90% के ब्लॉकेजेस है। जिसे ये राइट आर्टरी है, तो ये मिडल आर्टरी एंड दिस वन इज़ द लेफ़्ट आर्टरी। तो इसको हम लोग डायग्नोस ऐसा करते हैं तो ट्रिपल वेसल डिसीज़ करके। ट्रिपल वेसल मीन्स 3 प्रकार की जो आर्टरीज हैं, तीनों जगह ब्लॉक है। ये पेशेंट्स को हम लोगों ने एडवाइस किया था कि करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट करने के लिए, यानी जैसे अभी यहाँ पे और ये एक न एक दिन उनको इशू बड़ा हो सकता है। तो मेरा कहना ये है कि ऐसे अगर कोई नौबत किसी के साथ होती है, किसी के साथ आती है, तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट लें। और बाईपास है तो फिर बड़ा एक्सपेंस होगा, या तो बड़ा कुछ खर्चा होगा, और बहुत बड़ा इशू होगा, और बहुत लॉस होगा, या तो अपन जान भी जा सकती है, या कुछ भी हो सकता है, ऑन टेबल कुछ भी होता है। तो ये चीज़ माइंड से निकाल देना। सरकारी यंत्रणा में जो भी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर स्टेंट कोई हो रहा है एडजस्टमेंट, किसी को सजेशन दिया था स्टेंट का, तो उसका भी एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सरकारी अस्पताल में भी आप कर सकते हैं। अगर फियर है पैसों का लॉस होने का, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, और तुरंत आप आपके नज़दीक में सरकारी अस्पताल में भी जाकर एडवाइस ले सकते हैं। जिला हॉस्पिटल, जो भी जिला हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे जाकर आप ऑपरेट कर सकते हैं, स्टेंट डाल सकते हैं और केयर कर सकते हैं। ये बनाने के लिए मैंने इसलिए किया है कि ये एक ही मात्र ऑर्गन ऐसा है कि यहाँ पे अगर कुछ इंसिडेंट सीवियरली होता है तो तुरंत आदमी का जाने की जोखिम बढ़ जाती है। तो फिर बाद में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में, कोमा में जाना, फिर वहाँ पे ब्रेन में ब्लड सप्लाई न होना, वेंटिलेटर होते हैं, ये सब कुछ चीज़ें आ जाती है आगे जाके। तो बेटर वे कि ऐसी कोई नौबत आ गई तो तुरंत आप ट्रीटमेंट्स कर लीजिए, और सलाह के लिए, ओपिनियन के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर संजय शिंदे, ये मेरा पेज है, पेज पे आप कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। धन्यवाद। जो अभी मैंने जो वीडियो के लिए जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो बताया था, तो उसी में काफ़ी पेशेंट्स के समय पे इतनी दिक्कत आती है कि लगभग पेशेंट्स हर समय पे ट्रीटमेंट्स नहीं लेते हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट्स नहीं होता है। आज लिए टैबलेट्स या आज मेडिसिन लेते हैं तो फिर वो दूसरे दिन नहीं लेते हैं। तो जान जोखिम में डालने का ये जरिया जो कोशिश है, वो किसी भी हालत में बंद होना ज़रूरी है। जो भी ज़िंदगी में जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी आता है डिफ़िकल्टी, उसको फेसिंग करने के लिए तैयारी में रखना है। और गवर्नमेंट में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। गवर्नमेंट में आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होती है। छोटा मोटा एक्सपेंसेस 1000, 2000 या 2-4 हज़ार का एक्सपेंसेस हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी अस्पताल में भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रस्टी के जितने भी ट्रस्टी हॉस्पिटल्स है उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेगोशिएशन में जाके आपको जो भी दिक्कत आती है, वो ट्रीटमेंट्स, आप हार्ट के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें कोई भी अगर ओपिनियन चाहते हैं, ओपिनियन अगर आपको लगता है कि भाई
कुछ ओपिनियन लेना है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जब भी चाहे, हार्ट हो, ब्रेन हो, लीवर हो, किडनी हो, कोई भी ओपिनियन आपको चाहते हैं तो आप तुरंत ये नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसमें ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और इग्नोर नहीं करना है, कौन सा भी बीमारी के लिए इग्नोर नहीं करना है। जो भी आएगा उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट करने के लिए ज़रूर कोशिश कर लीजिए। और फैमिली जो अपनी पीछे जो फैमिली हैं, आजू बाजू जो भी फैमिलीज़ अपनी जो मेंबर्स हैं, उनको सहायता मिलेगी। धन्यवाद।